हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और कहानी, बड़ी ही इंस्पिरेशनल। ये कहानी है आलसी लोगों पे, जिनको अपना काम समय पे ना करने की आदत है, उनके लिए। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक बार एक बड़ा ही आलसी आदमी था। वो सारा दिन अपने बेड पे ही लेटा रहता और घर वालों पे वो हुक्म चलाता कि मुझे जो भी चीज मैं मांगू वो मुझे बेड पे ही मिलनी चाहिए। सारा दिन सोता रहता, सारा दिन पड़ा रहता। उसके घर वाले भी अब उसकी इस आदत से बहुत तंग आ चुके थे और यहां तक कि उन लोगों ने उसकी कोई भी इच्छा पूरी करनी बंद कर दी थी ताकि वो सबक सीखे, लेकिन उस पर किसी भी बात का कोई भी असर नहीं था। कुछ टाइम यूं ही बीता और एक दिन आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई और देवदूत उसे लेने आए और वो उसे स्वर्ग में ले गए कि भाई हम आपको स्वर्ग में लेके चलते हैं और स्वर्ग में आपने बस कुछ नहीं करना, क्योंकि आपकी यही इच्छा थी कि आपको बिल्कुल भी हिलना ना पड़े, झुलना ना पड़े, कोई काम ना करना पड़े। तो आप स्वर्ग में आपको हम एक आसन पे बिठा देंगे, वहां पे आप बैठे रहिए, लेटे रहिए और आपने सिर्फ अपनी जरूरत की चीज का नाम लेना है और आपको वो सारी चीजें वहीं बैठे बैठे अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो उसकी तो लॉटरी निकल गई। वो बड़ा खुश हुआ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तब दिन बीतने लगे। रोज सुबह दोपहर शाम जब भी वो खाने को मांगता या मनोरंजन के लिए कुछ भी, तो उसको वो चीज वहीं पे उपलब्ध करवा दी जाती। इसी तरह से 6 महीने साल बीत गए। अब वो समय आ गया कि अब वो खुद इस चीज से उकताने लगा। तो वो जब भी उठने की कोशिश करता तो देवदूत उसको वहीं रोक देते कि नहीं, ये दासियां आपकी सहायता के लिए हैं, आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप उठ नहीं सकते क्योंकि आपने यही मांगा था, तो आप लेटे रहिए, पड़े रहिए यहाँ पे। तो बड़ा परेशान हुआ वो और इन द एंड उसने देवदूतों को कहा कि भाई मुझे समझ में आ गया है कि मैं यहाँ लेटे नहीं रह सकता, तो मुझे जाने की इजाजत दो। तो देवदूत बोले कि भाई हमें भी समझा दो, आपको क्या समझ में आ गया। तो आखिरकार उसने कहा कि मुझे ये समझ में आ गया है कि काम के वक्त पे काम और आराम के वक्त पे आराम करना ही सच्ची जो है जिंदगी है, और इसी को ही जिंदगी कहते हैं। हमें काम के वक्त आराम नहीं करना चाहिए और आराम के वक्त हमें काम नहीं करना चाहिए। तो देवदूत हंसे और उन्होंने उसे खुश रहने का वचन दिया। तब इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अपने काम को सीरियसली नहीं लेंगे और काम करने के वक्त पे हम पड़े रहेंगे या हम एक्शन नहीं लेंगे, तो हमारे लिए स्वर्ग भी नर्क बन जाएगा। और याद रखिए, काम से बड़ी पूजा, काम से बड़ा धर्म कोई नहीं है। अब ये लॉकडाउन का जो टाइम है, अगर इसमें आपको लगता है कि छुट्टियां हैं, कुछ नहीं करना, तो ऐसे में गलत हो जाएगा। तो आप लोग स्टडी से इन टच रहें और जो भी थोड़ा बहुत काम आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, या अगर आपका स्कूल आपको होमवर्क भेज रहा है, कुछ पढ़ने के लिए मटेरियल भेज रहा है, तो आप उसे पढ़िए और इस तरह से आप स्टडी के साथ इन टच रहेंगे, क्योंकि ऐसे में यही आपका काम बनता है कि आप पढ़ाई से अपना नाता जोड़ के रखें। इसके अलावा रीडिंग को भी आप कंटिन्यू करें। घर के छोटे मोटे काम में अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, नई नई चीजें सीखें। बहुत अच्छा वक्त है और याद रखिए, आपका काम ही आपको आगे लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।